नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के अंतर्गत मॉड्यूल 16 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के सत्र का नाम है कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले हम इस प्रशिक्षण के प्रतिफलों के बारे में जान लेते हैं। इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत सभी प्रतिभागी शिक्षा में व्यवसायीकरण की संकल्पना और महत्व को समझने में सक्षम होंगे। कार्य अनुभव कार्यक्रम, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम तथा माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण की योजनाओं और विशेषताओं को समझ पाएंगे। इसके साथ ही वो पूर्व शिक्षा में कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के असफलता के कारणों को भी जान पाएंगे। वर्तमान शिक्षा नीति में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना और महत्व को समझ पाएंगे तथा सामान्य शिक्षा और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ पाएंगे और साथ ही विद्यार्थियों में विद्यालयी शिक्षा को व्यवसाय के अवसरों में परिवर्तित करने के कौशल का विकास कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है शिक्षा में व्यावसायीकरण, कार्य अनुभव शिक्षा कार्यक्रम, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायीकरण योजना, कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की असफलता के कारण, कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का वर्तमान दृष्टिकोण, वर्तमान शिक्षा में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य, विद्यार्थियों के लिए गतिविधि, शिक्षकों के लिए गतिविधियां और सारांश। तो आइए सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा में व्यवसायीकरण से तात्पर्य क्या है। शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ है कि शिक्षा के विभिन्न चरणों जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामान्य विषयों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों और अनुभवों को शामिल करना, ताकि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास हो और वो काम की दुनिया में सफल हो सके। समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना के पूर्व भी भारतीय विद्यालयों में शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों अर्थात कक्षा 1 से 8 तक में इसे कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस के नाम से और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के नाम से भी जाना जाता रहा है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9वीं से 10वीं तक में इसे पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था। तो चलिए जानते हैं कि पूर्व में कार्य अनुभव कार्यक्रम का स्वरूप कैसा था। शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66 के रिपोर्ट में यह कल्पना की गई थी कि विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यालय में, घर में, खेत में, कारखाने में या किसी अन्य स्थिति में उत्पादक कार्यों में उनको भागीदार बनाकर कार्य अनुभव दिया जाए। कार्य सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो ताकि विद्यार्थियों में मानवीय कार्य, आत्मनिर्भरता, सहकारिता, दृढ़ता, सहयोग, कार्य नैतिकता, व्यवहार, समुदाय और उत्पादक कार्यों एवं मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो। कार्य अनुभव शिक्षा कार्यक्रम के उपरांत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को लाया गया। 1993-94 में माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना केंद्र द्वारा प्रस्तावित की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस योजना की रणनीति तय करने के लिए एक राष्ट्रीय बैठक की, जिसमें विचार विमर्श के बाद एनसीईआरटी ने पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दिशा निर्देश नाम का एक दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसमें कार्य अनुभव के स्थान पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा लागू करने की पेशकश की गई, जो सिर्फ 12वीं तक के विद्यालयों में संचालित हो
और शिक्षा पूर्ण करके मूल्यांकन के पश्चात 10वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड प्रमाण पत्र में इसके ग्रेड इसके शीर्षक के साथ दर्शाया जाए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और विभिन्न समितियों के संस्तुतियों के अनुसार सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने शैक्षणिक सत्र 1995-96 में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का प्रावधान किया तथा एनसीईआरटी ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित पूर्व व्यावसायिक मॉड्यूल भी विकसित किए। इसका अगला चरण है माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण योजना। माध्यमिक शिक्षा में भी व्यवसायीकरण योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थी, जिसकी शुरुआत फरवरी 1988 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करके व्यक्तिगत रोजगार को बढ़ावा देना था तथा कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के विषमताओं को कम करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर और विकल्प प्राप्त कराना था। ऐसे कई कार्यक्रम समय समय पर लाए गए, परंतु ये योजनाएं व्यावसायिक कौशल का विकास करने और अवसर प्रदान करने में सफल ना हो सके। तो आइए जानते हैं कि कार्य अनुभव कार्यक्रम और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के असफलता के पीछे क्या-क्या कारण थे। प्रथम कारण यह था कि इस कार्यक्रम को शामिल करने के लिए विद्यालयों की समय सारणी में पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि विद्यालयों का सारा समय अन्य विषयों में पहले से ही आवंटित था। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शामिल थे व्यावसायिक शिक्षा में जिनका परीक्षण करना विद्यालय में संभव नहीं हो पा रहा था। प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण कराने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी थी। विद्यालयों में उत्पादक कार्यों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इन पाठ्यक्रमों को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण न होने के कारण भी क्रियान्वयन में बाधाएं आई। इसके अलावा इन पाठ्यक्रमों में रोजगार कौशल की भी कमी थी, अर्थात यह एक कौशल परक पाठ्यक्रम की बजाय एक अतिरिक्त कार्य बन गया, जिसके कारण ये योजनाएं संतोषजनक परिणाम देने में सफल नहीं रही। परंतु वर्तमान शिक्षा में कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आइए देखते हैं कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का वर्तमान दृष्टिकोण। जैसा कि हम सब जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर जोर दिया गया है। हम स्किल इंडिया की बातें कर रहे हैं, विशेष तौर पर व्यावसायिक कौशल पर, जिससे विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता का विकास हो और वह एक कुशल व्यवसाय के रूप में कार्य की दुनिया में कदम रखे। आपने इस मॉड्यूल के प्रथम भाग में देखा है कि शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस सत्र में हम उसके प्रथम 2 भागों पर चर्चा करेंगे। पहला है कार्य अनुभव, जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए है। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय जो उनके आसपास हो रहे हों, उनकी जानकारी देना, उसके लिए जागरूक करना है, जो हम शिक्षक छोटी-छोटी गतिविधियों के माध्यम से करा सकते हैं। इसीलिए इस भाग को अवेयरनेस कहा गया है। इसका दूसरा भाग है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। यह शिक्षा के व्यावसायीकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे एक्सप्लोरेशन कहा गया है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जो कि उनके सामान्य विषयों में ही एकीकृत है, जिससे उन्हें यह पता चलेगा
कि लोग जीविकोपार्जन के लिए कौन-कौन से व्यवसाय करते हैं और इन व्यवसायों को करने के लिए किन-किन कौशलों की आवश्यकता होती है। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य विषयों के अध्यापक अपने विषय के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों और अपेक्षित कौशल का तो ज्ञान होगा ही साथ वो अपने किताबी ज्ञान का उपयोग वास्तविक कार्यों में करके भविष्य में उचित विषय और व्यवसाय का भी चुनाव कर पाएंगे। यह सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को भी कुशल बनाएगा। वर्तमान पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को कार्य की दुनिया से परिचित कराना, ताकि वो ये जान सके कि इस दुनिया में कौन-कौन से व्यवसाय हैं। उनमें कार्य के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण जागृत करना। वो सिर्फ कुशल व्यवसाय ही न बने, बल्कि सभी कार्यों और काम करने वालों का सम्मान भी करें। सामान्य शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना। सामान्यतः कहा जाता है कि किताबी ज्ञान वास्तविक जीवन में कम ही काम आता है, परंतु अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा किताबी ज्ञान को उनके भविष्य के व्यवसाय से जोड़ेगा। उन्हें सही व्यावसायिक विषय और करियर चुनने में भी सहायता प्रदान करेगा। विभिन्न व्यवसायों की जानकारी के साथ साथ व्यावसायिक कौशलों का विकास होगा और इन व्यावसायिक कौशलों और गतिविधियों को जानने के लिए विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से कार्य अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन-कौन सी गतिविधियां हैं जो हमारी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कार्य अनुभव प्रदान करके कौशल विकसित कर सकते हैं। इस चित्र को देखिए। यहाँ अध्यापिका बच्चों को सिलाई कढ़ाई का कार्य सिखा रही है और बच्चे बड़े लगन के साथ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उन्हें ये तो पता चल ही गया कि यह भी एक व्यवसाय हो सकता है। साथ ही इसे किस कौशल के साथ करना है वो भी सीख रहे हैं। इस तस्वीर में बच्चे मिट्टी के खिलौने वो बर्तन बनाकर उनकी रंगाई और सजावट करके कार्य अनुभव ले रहे हैं और पॉटरी के व्यवसाय के बारे में समझ रहे हैं। ऐसे ही अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान बनाना भी एक व्यवसाय हो सकता है, जो इन विद्यार्थियों के कार्यों से साफ समझ आ रहा है। मेहंदी लगाना। इन सभी बच्चों को देखिए, ये मेहंदी लगाने के कौशल को सीख रहे हैं। मेहंदी लगाना सीखकर एक कुशल मेहंदी कलाकार बना जा सकता है और इसे भी व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम इस तस्वीर को देखते हैं। यहाँ बच्चों ने कितनी ही वस्तुओं का निर्माण अपने शिक्षक के सहायता से किया है। साथ ही उन वस्तुओं को बाजार में किस प्रकार लाना है और विक्रय करना है, वह भी सीख रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हम सब अपने विद्यालय में कराते रहते हैं। बस उससे संबंधित व्यवसायों के बारे में भी बच्चों को जानकारी देते जाए, ताकि वो उन कार्यों का सम्मान करें और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। यह कार्य हम किसी भी विषय को पढ़ाते समय कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो हम एक गतिविधि के माध्यम से एक सामान्य विषय को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस गतिविधि के लिए श्यामपट्ट या चार्ट पर लिखा हुआ कुछ पेड़ पौधों के नाम की आवश्यकता होगी, या फिर आपके विद्यालय में उपलब्ध पेड़ पौधों को भी दिखा सकते हैं, जैसे गुलाब, तुलसी, पीपल, नीम, बेला, कदम, आम का पेड़, इमली का पेड़, अशोक का पेड़ इत्यादि।
अब इस गतिविधि को करने का प्रक्रिया यह होगा कि जब आप बच्चों को विभिन्न पेड़-पौधों के बारे में या उसके भाग और उपयोग के बारे में विज्ञान पढ़ाते समय बता चुके हो, तो इस गतिविधि को उस विषय से जोड़ सकते हैं। बच्चों को पहले एक तालिका बनाने के लिए कहें, जिसके 5 भाग होंगे। फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़। अब बच्चों को ये कहें कि कौन से पेड़ या पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जा सकता है और किस कार्य के लिए। उनका नाम सही कॉलम में लिखें। जैसे तुलसी पत्तियों के कॉलम में लिखा जाएगा और इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। बच्चा पत्तियों के कॉलम में तुलसी औषधि लिख देगा। इसी प्रकार वो सभी पौधों के बारे में लिखेगा। इस गतिविधि का अधिगम प्रतिफल यह होगा कि बच्चे न सिर्फ पेड़ पौधों के विभिन्न भागों के उपयोग के बारे में जान जाएंगे, बल्कि वो ये भी समझ पाएंगे कि इनका उपयोग नर्सरी, फूलों की सजावट, औषधि, लकड़ी के सामान, खाद्य सामग्री जैसे व्यवसायों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ही गतिविधियों के माध्यम से हम सामान्य विषयों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो चलिए कुछ और गतिविधियों का निर्माण करके उसे हम अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। प्रथम है, भाषा पढ़ाते समय आप किन व्यवसायों को संचार कौशल से जोड़कर बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा, विज्ञान की एक ऐसी गतिविधि का निर्माण करें जिसके माध्यम से बच्चों में किसी एक या एक से अधिक व्यावसायिक कौशलों का विकास हो सके। सारांश। सारांश में हम कह सकते हैं कि कार्य अनुभव और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को सक्षम और कुशल बनाता है, ताकि वो विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से भविष्य में स्वयं का व्यवसाय करके या सही नौकरी का चुनाव करके एक बेहतर जीवन यापन करने के साथ साथ एक बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बन सके। इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।